अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। आई बिलीव यू ऑल आर नॉट डूइंग ग्रेट। दैट्स द रीजन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। जिन बच्चों ने साल भर मेहनत की है, साल भर पढ़ा है, वो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर कुछ नहीं किया है, लेकिन लास्ट में कमाल करना चाहते हैं। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है, तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है। अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बेटा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बहुत ही बड़ा शहर था, उस शहर में बहुत सारे परिंदे रहते थे। और ये परिंदे एक दिन मिले, आपस में कहा हमारा कोई रूलर क्यों नहीं है, हमारा कोई किंग क्यों नहीं है, क्योंकि हमें हमारा भी कोई किंग होना चाहिए जिसको हम अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, ताकि वो हमें उनका सॉल्यूशन दे, जिसको हम अपने दुख दर्द सुना सके। ये अपने बुजुर्ग परिंदों के पास चले गए। जब ये बुजुर्ग परिंदों के पास चले गए तो कहा कि हमारा किंग कहां है। तो बुजुर्ग परिंदों ने जवाब दिया, आपका किंग है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दूर रहता है। तो इन जवान परिंदों ने जिद की, कहा कि हमें उस किंग से जरूरी मिलना है, ताकि हम उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। तो बुजुर्ग परिंदे वापस जवाब देते हैं, इफ यू वांट टू मीट दैट किंग यू हैव टू क्रॉस द 7 वैलीज। और हर कोई वैली क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, आपके बस की बात नहीं। लेकिन ये जवान परिंदे जिद करते, कहा कि हमें उससे मिलना ही है। तो ये बुजुर्ग परिंदे इनको रास्ता दिखाते हैं, आपको ये 7 वैलीज क्रॉस करनी है, तो आप अपने किंग के पास पहुंच जाओगे, फिर उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता देंगे। तो बेटा, ये परिंदे अब तय करते हैं, जब ये पहली वैली पे पहुंचते हैं, तो इनको उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं दिख रही है। तो जब ये दूसरी वैली पे पहुंचे, उनको दूसरी वैली पे थोड़ी सी बहुत डिफिकल्टीज महसूस हो गई। वहां पे ठंड भी है, वहां पे हार्श क्लाइमेट भी है, लेकिन कुछ परिंदों ने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे। लेकिन कुछ परिंदों में अभी भी हौसला बाकी था, अभी भी वो लगन बाकी थी। इन्होंने ये दूसरी वैली भी क्रॉस करके तीसरी वैली में पहुंचे। कुछ परिंदे फिर से गए, चौथी में पहुंचे, कुछ परिंदे वापस और निकले, और ऐसे होते होते बेटा 7वीं वैली तक बस एक परिंदा पहुंचता है, बस एक परिंदा 7वीं वैली तक पहुंचता है। लेकिन जब ये 7वीं वैली पे पहुंचा, ये भी बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, बहुत ही ज्यादा हारा हुआ था। लेकिन इसको आगे नजर पड़ती है, और आगे इसको क्या दिखता है, बहुत ही बड़ा एक पैलेस दिखता है, बहुत ही बड़ा महल दिखता है। ये बहुत खुश होता है, अंदर से कहता है कि अब मैं अपने बादशाह से मिलूंगा। लेकिन बेटा, जब ये इस महल की ओर बढ़ता है, तो इसको उस महल में कोई बादशाह नहीं दिखाई देता। लेकिन जहां पे बादशाह बैठता है, वहां पे एक बहुत ही बड़ा मिरर होता है। जब ये उस मिरर की ओर बढ़ता है, तो उसको वहां पे कौन दिख रहा है, अपना आप। ये खुद को वहां पे दिखता है, ये खुद को वहां पे देखता है, तो उसको उस मिरर में उस मिरर में ये अपने आप को देखता है। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? There is potential in you. Every brain is fertile, but what is required is that very consistency, that very resilience, that very dedication, that very hard work, जो बेटा आपने आज तक नहीं की। ये ऐसा नहीं है कि मैंने दिन में 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा, हो गया। कहते हैं ना कि पढ़ के गया पत्थर, लिख के गया चोर। जिस पढ़ने से टॉपर बने बेटा, वो पढ़ना होता है। और क्या बेटा, आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप का सर आपकी वजह से बुलंद हो? क्या कल को जब रिजल्ट आए, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी माँ, आपका बाप भी बाहर निकले, मेरे बेटे या मेरी बेटी ने 99% मार्क्स लाए, 495 लाए, 480 मार्क्स लाए, 500 आउट ऑफ 500 लाए? क्या बेटा आप ये नहीं चाहते? क्या आप अपने माँ बाप को खुश नहीं देखना चाहते? जो माँ बाप आप पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है, अपने खून से कमाई हुई रोटी, अपने खून से कमाए हुए पैसे आपको देखता है, आपकी पढ़ाई पे लगाता है। क्या बेटा आपने ये बात कभी नहीं सोची है कि कल को अगर थोड़े बहुत भी मार्क्स कमाए, उनके चेहरे पे कितनी ज्यादा मायूसी होगी? क्या बेटा आपको इस बात का ख्याल नहीं है कि वो हम पे कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं? आपको जब मम्मा या पापा फोन करती है, हेलो बेटा कहाँ हो, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो? हाँ मम्मा, हाँ पापा, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ ही रहा था, बस अभी खाना खाने जा रहा हूँ। लेकिन आप सच में पढ़ रहे होते हो? क्या बेटा आप अपने आप से पूछो ना, क्योंकि अपने आप से इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता है। अपने आप से इंसान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। बेटा, आपके ही क्लास में, आपके इर्द गिर्द में या आपके नेबर्स में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लगे रहे होंगे अपने स्टडीज पे। कल को जब 5 साल 8 साल बाद आप उनको बड़े बड़े पोस्ट्स पे देखोगे ना, देन यू विल रियलाइज दैट कि हमने उस दिन क्या किया।
बेटा मेहनत जो होती है ना, मेहनत वक्त पे करनी होती है। अगर मेहनत वक्त पे की ना, अभी भी आपके पास वक्त है, अगर मेहनत वक्त पे की तो वो मेहनत फल देती है, वरना कभी मेहनत फल नहीं देती। बेटा एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको पता है ना, जो मजदूर होता है दोस्त रात बिचौरा कने कड़न, ठीक है ना, जो खेतों पे काम करता है, जो मतलब कुछ भी, मतलब आप समझो मजदूरी करता है, बेटा उसको शाम को कितना मिलता है? 500 रुपए, 700 रुपए। लेकिन यहां से एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, एक IAS अफसर होता है, जिसकी सैलरी दिन में 3000, 4000, 5000 होती है। क्या बेटा वो जो मजदूर है वो उससे ज्यादा मेहनत नहीं करता है? हाँ बेटा, वो उससे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन फर्क कहां है? वो उसने वक्त पे मेहनत नहीं की। जो ये डॉक्टर होता है, जो ये इंजीनियर होता है, जो ये IAS ऑफिसर होता है, इसने मेहनत की होती है, लेकिन वक्त पे। बेटा वक्त पे मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे वक्त पे मेहनत तो फल नहीं मिलेगा। क्योंकि एक होता है खुद मेहनत करना, दूसरा होता है जब आपको वक्त मजबूर करे मेहनत करने। वो इसी एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जहां पे मैंने आपको बोला कि एक डॉक्टर और एक मजदूर। क्या मजदूर उस डॉक्टर से ज्यादा मेहनत नहीं करता है? क्या मजदूर उस IAS ऑफिसर से ज्यादा मेहनत नहीं करता? क्या उसका पसीना दिन भर नहीं बहता है? फिर उसको उतना कम क्यों मिलता है? क्योंकि उसने वक्त पे मेहनत। There is potential in you. Every brain is fertile. So what required is that ruthless hard work. बेटा बिल्कुल आपको लोग ताने देंगे, बिल्कुल आपको लोग ताने देंगे, आप नजरें झुकाओ, सर नीचे रखो, काम करो। बिल्कुल लोग कहेंगे आपसे कुछ नहीं होगा, सर नीचे रखो, काम करो। आप हार जाओ, सर नीचे रखो, काम करो। आप जीत रहे हो, सर नीचे रखो, काम करो। जब आप सर नीचे रखते जाओगे, काम करते जाओगे, बेटा एक दिन जरूर ऐसा जिंदगी में आएगा जब आप देखोगे मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं। बट वो मिरेकल्स एक दिन में नहीं होते, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल क्या कहता है? अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू अगर मेरा ना बनता न बन, अपना तो बन। You know, or you all know that everything is written, your destiny is written by knowing the unknowing things, but you have the power to change it by making duas. सजदू से क्या हुआ? सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे, वो बेटा सजदा तलाश कर। फ्रॉम प्रेराइट टू रेराइट, ये नहीं सुना है ना? फ्रॉम प्रेराइट टू रेराइट। बेटा एक ऐसा सजदा करो ना जो आपकी दुनिया बदल दे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। बेटा अगर कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं बचा है, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइम। अगर कुछ भी है, कुछ भी नहीं है ना, आपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल हम कर सकते हैं। बेटा आपके एग्जाम में अभी 50 दिन बचे हैं, 50 से 60 दिन बचे हैं, अभी से लग जाओ। कोई टाइम टेबल वाइम टेबल नहीं होता। क्या होता है बेटा टाइम टेबल? जरा बेटा मुझे बताओ। अभी मैं आपको बोलूंगा आप 7:30 उठो, फिर 8 बजे तक चाय पियो, फिर 9 बजे तक पढ़ो, फिर 10 बजे तक और पढ़ो। कुछ नहीं है टाइम टेबल वाइम टेबल। बेटा अभी वो टाइम ही नहीं है जहां पे आप टाइम टेबल बनाओगे। फिर मैं इस टाइम खेलूंगा, फलानी टाइम खेलूंगा, कोई ऐसा वीडियो मत देखो। अभी बस इतना करना है बेटा, अभी 40 या 50 या 60 दिन बचे हैं। बस गोल इतना रखना है, गोल इतना रखना है कि अगर 50 दिन बचे हैं, 50 डेज, अगर बेटा आपके एग्जाम में 50 डेज बचे हैं, बस शाम को सोते टाइम डायरी पे लिखना है कि आज मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आज मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। बेटा बाहर से कुछ भी हो, किसी के साथ कुछ भी हो, आपके साथ कुछ भी हो, चाहे आप बीमार हो, बुखार है, कुछ भी हो, लेकिन जब तक ये 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे इस दिन में, तब तक मेरे पे आराम हराम है, तब तक मेरे पे आराम हराम है, तब तक सोना नहीं है, तब तक लगे रहना है। जब आप हर दिन 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे बेटा 50 दिनों में भी 100 चैप्टर कंप्लीट होंगे और उतना ज्यादा आपका सिलेबस भी। अभी कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, बस शाम को सोते टाइम ये लिखना है डायरी पे कि मुझे कल दिन में 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और ये करने ही है। अब बोलोगे आप सर 2 चैप्टर कैसे दिन में होंगे? बेटा साल भर आपने कुछ नहीं किया ना, या थोड़ा बहुत ही किया ना, अब तो आपको खुद को तकलीफ देनी जरूरी है ना। कहते हैं ना कि वो नहीं सुना है, लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है। लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है।
लेकिन बेटा अब हिम्मत नहीं हारनी है, ये कसम खाना है कि हम सर नहीं झुकने देंगे, हम सर नहीं झुकने देंगे, अपने हौसलों को बुलंद रखना है। अब स्के क्लासेस लेके आ रहा है आपके लिए ORCC, जो कि जेके बोस एग्जाम्स के लिए वन शॉट पंच शॉट नहीं होता है, जो कि जेके बोस एग्जाम्स के लिए एक सीधा स्नाइपर शॉट होता है। तो बेटा अगर हम बात करेंगे क्लास 10th की, तो क्लास 10th के लिए ORCC आ रहा है 6 अक्टूबर से, और क्लास 11th और 12th के लिए आपको कल या परसों डेट्स मिल जाएंगे। बेटा और एक बात दिमाग में रखनी है, हमें मार्क्स इसलिए नहीं लाने हैं ताकि हम किसी को दबा सके, लेकिन बेटा मार्क्स इसलिए लाने हैं ना क्योंकि हमें कल को कोई दबा ना सके। लेकिन बेटा आज आप अपने आप से ये वादा करो कि हम 95%, 99%, 100% मार्क्स लेके आएंगे। आज आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि कितने मार्क्स लाना चाहते हो, ताकि जब रिजल्ट आए उस दिन आप देखोगे कि मैंने अपने आप के साथ क्या वादा किया था। क्या बेटा आप वो उस घड़ी का सोचो, उस मंजर का सोचो जब रिजल्ट आएगा और आपके रिजल्ट शीट पे लिखा होगा 99%, 97% या 100% मार्क्स। आप देखो ना बेटा उस टाइम पे आपके माँ बाप के चेहरे पे कितनी ज्यादा खुशी होगी, आपकी वो अंदर वाली फीलिंग क्या होगी। तो बेटा आपको अल्लाह ताला ज़्यादा सेहत दे, इज्जत दे और ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक दे। मुझे भी अपने दुआ में याद रखना। स्टे ब्लेस्ड।